ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई थिंक वी आर गुड टू स्टार्ट टुडे सेशन। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास के अंदर मैं एज सच मैंने आपको पहले भी बताया था, बहुत ज़्यादा कुछ काम नहीं करना। थोड़ा सा बिट बोरिंग टॉपिक है, लेकिन अगेन थोड़ा अंडरस्टैंडिंग वाला भी है, थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग वाला भी है। एंड दिस इज कॉल्ड पेपर टू की। आज हम थ्योरी के ऊपर बात करेंगे। जितनी मैक्सिमम क्वेश्चंस कर सकते हैं हम लोग क्लास के अंदर, वी आर गोइंग टू परफॉर्म दोज क्वेश्चंस। एंड अगेन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। सो पहला सवाल है हमारे पास, दिस इज ऑन पेज नंबर 1289। अच्छा, अगर आप लोग को ये टॉपिकल पास पेपर्स की इस तरह के आप लोग का इंडेक्स बना हुआ है और 2023 से लेकर 2015 तक सारे पास पेपर्स टॉपिक वाइज मैंने इस तरह डिवाइड करे हुए हैं। तो दिस इज आपको ये जो मैंने आप लोग के साथ लेक्चर ड्राइव का लिंक शेयर किया था, उसके अंदर ये सारी पीडीएफ ईच एंड एवरीथिंग हर चीज़ अवेलेबल है, तो यू कैन ग्रैब दैट स्टफ फ्रॉम देयर। ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा भी अगर आप लोगों को किसी टॉपिक के अंदर P1 या P2 कोई भी टॉपिक के अंदर कोई भी चीज़ कि आपके जो प्रॉब्लम हो, इफ़ यू आर फीलिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, तो यू कैन आस्क मी। व्हाट्सएप पे कर देगा। मैं रिप्लाई थोड़ा सा लेट करता हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को रिप्लाई बैक कर दूंगा और मैं आपके साथ वो रिकॉर्डेड लेक्चर शेयर कर दूंगा पर्टिकुलर जिसके अंदर आपको प्रॉब्लम हो रही होगी। जनरली बच्चे फेस करते हैं प्रॉब्लम लाइक इन डेटाबेस, या बच्चे फेस करते हैं प्रॉब्लम इन असेंबली लैंग्वेज। तो वो भी आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा। अगर आपको किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो यू कैन व्हाट्सएप मी। ठीक है। मैं आपके साथ सारी रिकॉर्डिंग्स वगैरह भी शेयर कर दूंगा, ताकि आप लोग, अब टाइम बहुत कम है तो आप अपने कॉन्सेप्ट्स को बेहतर से बेहतर कर लो। अली, टाइमिंग्स मोस्ट लाइकली ये जितने भी मैंने येलो से मार्क करे हुए ये सारे सवाल करवाने, तो अब वो मैं 1 आवर में करवा दूँ, 2 आवर्स लग जाएं। मोस्ट लाइकली मैंने जो एस्टिमेशन की है, मेरी एस्टिमेशन है 1 आवर 15 मिनट्स टू 30 मिनट्स लगेंगे, लेकिन लेट्स सी कितना टाइम लगता है। तो थ्योरी है, सारी प्योर थ्योरी है हमारे पास। सो लेट्स सी, द फर्स्ट क्वेश्चन इज पेज नंबर 1289। ओके जी, सो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। आपके पास बताया जा रहा है अ प्रोग्राम इज डिजाइंड, प्रोग्राम को डिजाइन किया गया है, कोडेड एंड कंपाइल्ड विदाउट एरर्स। आपके पास कोड में कोई एरर नहीं है। द कंपाइल्ड कोड इज सेंट फॉर टेस्टिंग। द प्रोग्राम विल बी टेस्टेड यूजिंग अ वॉक थ्रू टेस्ट मेथड। वॉक थ्रू क्या होता है आपके पास? आप लाइन बाय लाइन एक एक कोड को ड्राई रन, जो ट्रेस टेबल करके हम लोग चेक नहीं करते, तो दैट इज कॉल्ड वॉक थ्रू भी कहते हैं उससे हम लोग। एडिशनल इंफॉर्मेशन विल बी नीडेड बिफोर दिस मेथड कैन बी यूज्ड। आइडेंटिफाई दिस एडिशनल इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेन व्हाई इट इज नीडेड। तो बच्चों, वॉक थ्रू टेस्टिंग परफॉर्म करने के लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको क्या चाहिए होगी? प्रोग्राम इज डिजाइन कोडेड एंड कंपाइल्ड द कंपाइल कोड इज सेंड। तो बच्चों, एडिशनल इंफॉर्मेशन इज कंपाइल कोड के अंदर आपके पास यू आर ओनली हैविंग द एग्जीक्यूटेबल फाइल। तो व्हाट एडिशनल इंफॉर्मेशन यू आर नीडिंग, यू नीड द सोर्स कोड। आपको सोर्स कोड भी चाहिए होगा चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए। सो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। सोर्स कोड होता क्या है? एक्चुअल प्रोग्रामिंग कोड आप लोग का क्या कहलाता है? सोर्स कोड कहलाता है। तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, एडिशनल इंफॉर्मेशन इज सोर्स कोड is required to perform test data in walkthrough method. Tester will check code line by line, observing the values produced by the code. ठीक है। सो
सोर्स कोड आप लोग को रिक्वायर्ड होगा और आप लोग क्या करेंगे, इस मेथड के थ्रू आप लोग सारा चीज़ें चेक कर लेंगे. द टेस्टिंग इज कंप्लीटेड एंड द प्रोग्राम इज नाउ मेड अवेलेबल टू यूजर्स. सम time later changes are made to the program to improve the speed of response. स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स मतलब आपके एक कोड को आप लोग को उसी कोड को बेहतर करना है. देखिए आपके पास तीन तरह की मेंटेनेंस होती है. करेक्टिव, रन टाइम एरर्स को डील करने के लिए. परफेक्टिव, जो एक कोड है उसी कोड को इंप्रूव करने के लिए. और जब आप नई चीजें ऐड ऑन करते हो तो देन दैट मेंटेनेंस इज कॉल्ड अडेप्टिव मेंटेनेंस. तो यहां पे हमें इलाही ने फौरन बता दिया कि सर यहां पे हमें उसी कोड को बेहतर करना है, तो दिस विल बी परफेक्टिव मेंटेनेंस ओवर हियर. थैंक यू इलाही. परफेक्टिव मेंटेनेंस. ठीक है भाई, लेट्स मूव ऑन. अगला क्वेश्चन देखते हैं यहां पे अब जरा हम लोग. 1282. The program stores date of birth for a student using variable DOB and date. Date of birth has been assigned a valid value corresponding to Kevin's date of birth. Complete the pseudocode statement to test whether the Kevin was born on Thursday. तो बच्चों आप लोग को पता है वो संडे के लिए क्या होता है हमारे पास, वन डे इंडेक्स जो हमारे पास इंसर्ट के अंदर हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन गिवन है. तो संडे के लिए अगर वन है, संडे अगर वन है तो मंडे क्या होगा टू, ट्यूसडे क्या होगा थ्री, वेडनेसडे क्या होगा फोर और थर्सडे क्या होगा आप लोग के पास फाइव होना चाहिए. तो अगर मैं डे इंडेक्स अप्लाई करूं और यहां पे डे मतलब डेट अप्लाई करूं तो मुझे रिटर्न करना चाहिए फाइव. ठीक है, सो मैंने यहां पे चेक कर लिया डे. इट्स अ बिल्ट इन फंक्शन ना डेट का आपके पास. इफ डे इंडेक्स my date of birth is equals to 5, then of course it will be a Thursday होगा आपके पास. आगे बता रहे ये बात आई होप आप लोगों को समझ में आ गई हो. मुझे हेड्स अप दे देगा मैक चैट के ऊपर या जो भी आप लोगों को चैट ऑप्शन अवेलेबल आ रहा है आप लोग के सामने. आई थिंक मैंने नाम चेंज नहीं करा. लेट मी चेंज द नेम. TCR ऑनलाइन आ रहा है, लेट मी चेंज. मैंने इसको कर दिया मैक चैट. ठीक हो गया. परफेक्टिव परफेक्टिव सबने हमने बता दिया यहाँ पे. द फंक्शन चेक डेट विल टेक थ्री इंटीजर पैरामीटर्स day, month and year of a given date. The function will validate date of birth for a student that the parameters passed to it represent. For a date to be valid, a student must be at least 18 years in 2020. तो अगर वो 2020 में 18 साल का होना चाहिए तो इसका मतलब द बॉर्न डेट शुड बी 2018 साल. 2002 होनी चाहिए कम से कम. ठीक है, मतलब 2002 बॉर्न डेट, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या होनी चाहिए चेक डेट के अंदर, मतलब ईयर कम से कम, मतलब मिनिमम इससे कम हो जाए तो बेहतर है. लेकिन 2003 वाले बच्चे को मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता, वो तो इनवैलिड हो जाएगा. द टू of the parameters values will check without reference of the third parameter. Describe these two checks that we can apply. So मुझे बच्चों 18 चेक करना है तो आई थिंक दैट विल बी, मुझे सिर्फ यहाँ पे मंथ और ईयर चेक करना होगा. ईयर क्या होना चाहिए आप लोग के पास, value for year should be 2002 और लेस. ठीक है, और दूसरा क्या है हमारे पास मंथ, हम लोग चेक कर सकते हैं मंथ. वैल्यू शुड बी इन रेंज 1 से लेके कहां तक 12 तक. एंड ऑफ कोर्स ब्रैकेट में मेंशन कर दें दिस इज इंक्लूसिव. ठीक है भाई, मूविंग फॉरवर्ड आगे बढ़ते हैं.
Let's move on. Several values बच्चों of the parameter representing the day can only be checked completely by referencing to one to the value of one other parameter. Describe this check. तो बच्चों देखिए, आप लोग को पता है कि अगर हमारे पास जैन है तो डेज क्या हो सकते हैं, हमारे पास 31 तक होंगे. अगर हमारे पास फैब है, इंस्टेड ऑफ, अगर लीप ईयर नहीं है तो अगर हमारे पास फैब है तो डेज कितने होंगे हमारे पास, 28 होंगे. तो डे एंड मंथ ऑफ कोर्स दे आर डिपेंडिंग ऑन ईच अदर. तो यही सवाल कर रहे हैं हमारे पास यहाँ पे, हमने यही चीज यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी. डे एंड मंथ are depending on each other since every month having fixed number, sorry, every month having different number of days. एग्जाम्पल देते हैं बच्चों, जैन 31 days, फैब 28 days, ठीक है, एंड सो ऑन. तो बच्चों थ्योरी के अंदर ऐसी इसी तरह के सवाल आ जाते हैं कभी कभार, तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस एज वेल. थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ता है बस आप लोग को, तो यू आर एबल टू परफॉर्म दिस. लेट्स मूव ऑन. नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, दिस इज ऑन पेज नंबर 1231. लेट्स सी. Several companies are developing websites to market a new type of games console. The company that is first to create a website that can demonstrate the interactive feature of the game console will have an advantage over others. Like आपकी प्रोडक्शन जल्दी होनी चाहिए, ठीक है, ये चाह रही है वो. जिसकी प्रोडक्शन जिस कंपनी की जल्दी होगी वो कंपनी जीत गई, ये चीज बताई जा रही है यहाँ पे. सर विल यू प्रोवाइड द रिकॉर्डिंग फॉर दिस क्लास एंड ग्रुप पे शेयर कर दूंगा अब्दुल्ला, व्हाई नॉट, ठीक है, कर दूंगा, ठीक है, नो इश्यूज. द requirement of the website are likely to change as more information about the features of the console are made available. One company has decided to develop their website using the development cycle waterfall model. नहीं भाई नहीं, waterfall model तो हमारे पास वाटरफॉल मॉडल तो हमारे पास बहुत ही डिले करेगा, बहुत ही टाइम कंज्यूम करेगा. उनका कौन सा टाइप सी है, क्या है, आईफोन वाला चाहिए, तो ये वाला बस केबल निकाल लें. सही सही सही, ठीक है. तो अच्छा जी, गिव टू रीजंस व्हाई दिस मे नॉट बी द मोस्ट एप्रोप्रिएट वे. वाटरफॉल के अंदर बच्चों मसला क्या आता है, नो working model is available early. It is a slow development model. Further, it's more difficult to apply changes in the model. बहुत मुश्किल होता है बच्चों वाटरफॉल मॉडल में, बिकॉज एवरीथिंग इज डिपेंडिंग ऑन
द साइकिल, जब तक एक साइकिल कंप्लीट नहीं होगी फिर दूसरी नहीं बनेगी, तो वो तो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, और उसके अंदर अगर कोई चेंजेस करने तो आपको शुरू से वापस से चेंज करना पड़ेगा, तो बड़ा मुश्किल वाला काम है। इससे बेहतर क्या है, सबसे बेहतर अप्रोच है हमारे पास, जब जल्दी डेवलपमेंट करनी है, आरएडी के साथ जाओ। रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट इज द फास्टेस्ट वन, कि आप लोग डिफरेंट मॉड्यूल्स में ब्रेक करके अपने कोड को क्या कर लो, जल्दी जल्दी बना लो। तो दिस कैन बी रैपिड application development will be the best one. The website has been running in test mode for several weeks. Identify and describe the final stage of testing that should take place before the website is made available for the customers. बच्चों आप लोगों ने नाम सुना होगा, बीटा वर्जन आते हैं, तो द बेस्ट टेस्टिंग बिफोर वी रिलीज इज, हमारे पास क्या होती है, बीटा टेस्टिंग होती है। बीटा टेस्टिंग के अंदर हम लोग सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल को देते हैं अपना कोड, और वो चेक करके हमें बताते हैं कि हम अपने कोड के अंदर क्या इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। सो सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ potential users are provided with the software they check software to identify any type of errors before releasing to the public. लेट्स मूव फॉरवर्ड। एक और सवाल था हमारे पास यहाँ पे, आगे बढ़ते हैं अब जरा यहाँ पे। 12/24। ओके जी, अब ये बच्चों ये सवाल मैं आप लोगों को आई थिंक पहले भी करवा चुका हूँ। वाटरफॉल मॉडल हैज लिमिटेड कंज्यूमर कस्टमर इन्वॉल्वमेंट। यस कासिम, ऑफ कोर्स। अब देखो ना, वो अब ये जर्नल बातें, इतनी सारी बातें जो अब आपके माइंड में उस वक्त यह बात भी आप लिख दोगे, तो एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स इस चीज के ऊपर भी क्या करेगा, अवार्ड करेगा। डिस्क्राइब हाउ द टिपिकल इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कुड बी यूज्ड टू हेल्प द डीबग। डीबगिंग वाला फीचर आप लोगों को यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। टू फाइंड द एरर्स इन द फंक्शन दैट इज कॉल्ड कैलकुलेट। वही ब्रेक पॉइंट लगाओ। ब्रेक पॉइंट लगाने के बाद लिख देता हूं मैं आप लोग के पास, set a breakpoint in the code, apply step into, so that the code will be executed line by line, and then observe values in variable window watch. With step into, instructions will be
executed line by line. So any particular changes in variable values can be observed. ठीक है, एक बेहतर सा रिप्लाई कर दिया एग्जामिनर को। यहाँ पे आप लोगों को तीन चीजों के बारे में बात करना कंपलसरी है इस क्वेश्चन के अंदर। ब्रेक पॉइंट के बारे में बात करना, स्टेप इनटू के बारे में बात करना, लाइन बाय लाइन के बारे में बात करना, एंड ऑफ कोर्स वेरिएबल विंडो वॉच के बारे में आप लोग को यहाँ पे बात करना इस क्वेश्चन में कंपलसरी था बच्चों। मूविंग फॉरवर्ड आगे बता रहे हैं कि द एल्गोरिथम फंक्शन कैलकुलेट कंटेन थ्री सूडोकोड स्टेटमेंट्स। डिस्क्राइब द एरर दैट कुड अकर बच्चों, और अगर कोई एरर नहीं है तो नो एरर राइट कर देगा। पहली स्टेटमेंट, str टू नम, एक स्ट्रिंग को बच्चों ऐड किया जा रहा है आपके पास इंटीजर के अंदर, नॉट पॉसिबल। सो मैंने बता दिया दिस इज एन एरर। स्ट्रिंग इन पैरामीटर, स्ट्रिंग is added to an integer which is not possible. Next, string to num mid और 4,2 चेक कर लेते हैं अभी 4,2 अब अलाउड है या नहीं। 1 2 3 4, 4 से स्टार्ट करेगा, दो करेक्टर्स पिक करेगा और ये बच्चों कन्वर्ट कर देगा str टू नम। तो ये आपके पास इंडेक्स की वैल्यू हो जाएगी 17। तो आई थिंक दैट्स फाइन, कोई एरर नहीं है हमारे पास, तो मैंने लिख दिया नो एरर। आफ्टर दिस बच्चों मंथ दिस डे, तो मंथ दिस डेट, ये जो मंथ का आप लोग के पास बिल्ट इन फंक्शन है ये आप लोग को रिटर्न करता है एक अदद इंटीजर, और आप यहां पे एक इंटीजर को कंपेयर करने जा रहे हैं विद अ चार। तो दिस इज अगेन नॉट अलाउड, तो मैंने यहां पे बता दिया इंटीजर कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद चार। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड, लेट्स सी। अच्छा आगे भी है कुछ, पॉइंट्स आर ग्रेटर देन, तो 75 इज ग्रेटर देन, ये तो फॉल्स हो गया। एक्टिव ट्रू है आप लोग के पास, तो बच्चों द ओवरऑल वैल्यू विल बी ट्रू। एग्जाम्प्ट इज फॉल्स एंड पॉइंट्स मॉड 2 इज इक्वल टू 1, ये बच्चों एक ऑड नंबर है तो ये वैल्यू आएगी 1, ये भी फॉल्स है, दोनों फॉल्स है। सो ओवरऑल रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, द रिजल्ट विल बी फॉल्स। पॉइंट्स लेस देन इक्वल्स टू, दैट इज ट्रू, एंड लगा हुआ है। एक्टिव और नॉट एक्टिव बच्चों इसमें से ये हमारे पास फॉल्स है, ये ट्रू है, लेकिन ओवरऑल हमारे पास और लगा हुआ है तो ट्रू आएगा, दोनों ट्रू हो गए, तो फाइनल रिजल्ट विल बी ट्रू। एक्टिव और नॉट एक्टिव, तो मतलब ये तो ट्रू ही आएगा बच्चों हमारे पास, और नॉट एग्जाम्प्टेड ये भी ट्रू आएगा, तो ओवरऑल रिजल्ट हमारे पास क्या बन जाएगा, एंड लगा हुआ है, द फाइनल रिजल्ट विल बी ट्रू। द एक्सप्रेशन 4 इन द टेबल कैन बी इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, तो बच्चों एक्टिव या नॉट एक्टिव मतलब ये आप कुछ भी कर लो ये ट्रू ही रहेगा, हमेशा हमेशा ट्रू ही रहेगा, तो हटा दो इसको और सिर्फ हमारे पास क्या कंडीशन बन जाएगी, नॉट एग्जाम्प्ट। ठीक है, सो द सिंप्लीफाइज फॉर्म, क्योंकि एक्टिव करूं और नॉट करके एक्टिव कर दूं, मतलब बात हमेशा ट्रू ही रहेगी कंडीशन वाली, तो कंडीशन जरूरी ही नहीं है फिर आप लोग के पास। तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन रिमूव दिस पर्टिकुलर कंडीशन फ्रॉम हियर। लेट्स मूव ऑन। सो अच्छा सवाल था ये भी हमारे पास एक, 1194,
A programmer is developing an algorithm to solve a problem. The part of the algorithm would be appropriate to implement as a subroutine. State two reasons why a programmer may decide to use a subroutine. Subroutine बच्चों बार बार कोड रिपीटेडली लिखना नहीं पड़ेगा. Easier to update, easier to maintain. ठीक है, तो दो रीजन कोई भी लिख दें यहाँ पे आपके पास. Code can be reused. No need to write code again and again. Another advantage बच्चों, easier to maintain and update. एक प्रोसीजर आ गया आप लोग के पास, बोला है गिव द टेक्निकल टर्म फॉर द वर्ड काउंट एंड मैसेज. सो बच्चों दीज आर पैरामीटर्स. These are parameters. Explain their use. Pre-define inputs. Used to pass values to the subroutines. तो सब रूटीन्स को वैल्यू पास करते हैं, प्री डिफाइन इनपुट्स होते हैं, और आई थिंक दैट्स फाइन फॉर 2 मार्क्स, 2 नंबर के लिए बहुत है. द एल्गोरिथम इन पार्ट ए of a program that will be sold to the public, all the software errors that were identified during in-house testing have been corrected. Identify and describe the additional test stage that may be carried out before the program is sold to the public. Of course बच्चों वापस से वही आ गया आपके पास, बीटा टेस्टिंग आ जाएगी आपके पास, और आपने बता दिया इसका फायदा क्या होता है आपके पास. पोटेंशियल यूजर्स run and test the application to check for any kind of errors so that they are corrected before releasing to the public. हुज़ैफा आज एक ही सेशन है बेटा बस. लेट्स मूव ऑन बच्चों, लेट्स मूव फॉरवर्ड. अब ये अगले पार्ट में डेटा टाइप वगैरह तो अब आप लोग खुद कैलकुलेट कर लेते हैं, आसान सा टास्क होता है. चलें जल्दी से इवैल्यूएट करके दिखा देता हूँ. स्ट्रिंग जो प्रोवाइड किया दैट इज चार लिस्ट. चार लिस्ट ये रहा. मंथ फ्लैग डेट. फ्लैग डेट मतलब मंथ की वैल्यू आएगी मेरे पास 4,1. तो 4,1 मेरे पास क्या होगा यहाँ पे, दिस विल बी 4,1 विल बी 1 2 3 4. सो दिस विल बी हमारे पास क्या आएगा, डी आ जाएगा. नेक्स्ट काउंट 29 length of char list 1 2 3 4 5 6. so 29 divide by 4 और अप्लाई किया मैंने यहाँ पे इंट अप्लाई किया हुआ है. सो $29 and I think how many times 5. सो काउंट हमारे पास आ गया 29 और हमारे पास यहाँ पे क्या है, लेंथ ऑफ चार लिस्ट सॉरी 6 है. तो 4 टाइम्स 24 माइनस करा कुछ वैल्यू आएगी, लेकिन ऑफ कोर्स वो डेसिमल में वैल्यू होगी तो 4 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा. तो आपके पास इंट अप्लाई हुआ हुआ है. द फाइनल रिजल्ट विल बी 4. काउंट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 29 बच्चों, दैट्स ट्रू. और फ्लैग
इज डे फ्लैग डेट, तो डे इसका आएगा हमारे पास 23 इज ग्रेटर देन, तो ये फॉल्स आ जाएगा हमारे पास। बीच में एंड लगा हुआ है बच्चों, ओवरऑल रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, इट विल बी फॉल्स। ठीक है भाई, तो एक और सवाल था हमारे पास थ्योरी का। लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं अब जरा। 11 17। ये बता रहा है आप लोगों को कि अ सिस्टम इज बीइंग डेवलप्ड टू हेल्प मैनेज car hire business. Customer may hire a car for number of days. An abstract model needs to be produced. Explain the process of abstraction and state 4 items that should be stored at the time of car is being hired. Abstraction क्या होती है आप लोग के पास? Abstraction बच्चों unnecessary चीजों को remove करना, so हमने बता दिया removing unnecessary details from code। ठीक है, अब बच्चों एक कार का बिजनेस है, कार हायर की जा रही है, तो आपको क्या चाहिए होगा? गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए होगा जो आप लोग दे रहे हैं, कार रजिस्ट्रेशन नंबर। आपको जो बंदा हायर ले रहा है उसका आईडी कार्ड चाहिए होगा, वी कैन से कस्टमर डिटेल्स, like we should know name, id, एड्रेस, इसके पास लाइसेंस है या नहीं है। ठीक है, फर्दर बच्चों कब गाड़ी वापस करेगा, रिटर्न डेट। अनदर स्टफ कैन बी टोटल अमाउंट टू बी पेड। ठीक है, आइडेंटिफाई 2 ऑपरेशंस दैट कुड बी दैट वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोसेस द कार हायर डेटा। 2 ऑपरेशन जो आपके पास बच्चों जब आप गाड़ी हायर करने जा रहे हैं तो वो 2 ऑपरेशन आप लोग को रिक्वायर्ड होंगे बच्चों। इनपुटिंग द स्टफ, 2 प्रोसेस हमारे पास जो रिक्वायर्ड होंगे, वन ऑफ देम कैन बी आप कस्टमर की डिटेल्स इनपुट करोगे, आप डाटा इनपुट करोगे, सो दैट कैन बी वन ऑफ देम हमारे पास जो यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा, तो हमने बता दिया वन ऑफ देम कैन बी कस्टमर डिटेल्स। अनदर वन बच्चों कैन बी प्रोसेस, ये जर्नल सवाल है, प्रोसेस, पेमेंट मेथड। अब इसके अलावा भी 10,000 चीजें आपके माइंड में आ रही होंगी, तो यू कैन राइट, एग्जामिनर एक्सेप्ट कर लेता है, तंग नहीं करता बहुत ज्यादा ऐसे क्वेश्चंस के ऊपर, तो आपके पास जनरलाइज क्वेश्चन है, आपके पास आपका आंसर एक्सेप्ट कर लेगा। लेट्स मूव ऑन। 11:39, ये अच्छा लग रहा है कोड, क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, दिखने में अच्छा लग रहा है। यार देखते हैं सॉल्व करने में कैसा है, दिखने में अच्छा लग रहा है। ये टिक वाला या वन वर्ड या कुछ फिल इन द ब्लैंक्स पूछता है एग्जामिनर, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अ प्रोग्रामर इज टेस्टिंग अ प्रोग्राम यूजिंग इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। The programmer wants the program to stop when it reach a specific instruction statement in order to check the value assigned to a variable, give the technical term। बच्चों एक कोड है, आपको एक स्पेसिफिक पॉइंट पे रुकवाना है, सब बच्चों को पता है बच्चों। आउटपुट अमाउंट टू बी पेड, शहीर बिल्कुल सही है, यू कैन राइट दैट।
अच्छा जी, एक अमाउंट बच्चों, एक कोड आप लोग को रुकवाना है एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, सबको पता है क्या लगाते हैं हम लोग, वी प्लेस अ ब्रेक पॉइंट। आप लोग को बताना है कि ये कुछ एक्टिविटीज हैं प्रोग्राम डेवलपमेंट साइकिल के अंदर। आपके पास 5 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहला क्या होता है आपके पास, एनालिसिस, डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, मेंटेनेंस। आई एम रिपीटिंग द स्टफ। क्या होता है हमारे पास, एनालिसिस, डिजाइन, टेस्टिंग, सॉरी कोडिंग, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस। तो आप लोग को बताना है आइडेंटिफायर टेबल। आइडेंटिफायर टेबल मतलब डाटा स्ट्रक्चर डिसाइड किया जाता है, वेरिएबल्स डिसाइड किए जाते हैं। तो बच्चों दिस इज द डिजाइन फेज दैट वी हैव। तो डिजाइन फेज के अंदर ये सारा काम होगा। सिंटेक्स एरर कैन अकर, टेस्टिंग ऑफ कोर्स। सिंटेक्स एरर, लेकिन नहीं, सिंटेक्स एरर तो बच्चों कोडिंग के अंदर ही आ जाएगा ना। जब आप कोड कर रहे होगे तो कोडिंग के अंदर ही आ जाएगा आपके पास। द डेवलपर डिस्कसेस द प्रोग्राम रिक्वायरमेंट विद द कस्टमर। तो ये तो एनालिसिस है बच्चों, सबसे पहली स्टेज यही होगी, एनालिसिस। अ ट्रेस टेबल इज प्रोड्यूस्ड, ऑफ कोर्स दैट इज द टेस्टिंग पार्ट। ठीक है। सो अच्छा सा सवाल था ये भी। आइडेंटिफायर टेबल नेम्स द आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर मतलब वेरिएबल्स का टेबल। आइडेंटिफाई टू अदर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन द आइडेंटिफाई टेबल शुड कंटेन। बच्चों एक तो ऑफ कोर्स आप लोग के पास क्या होना चाहिए, डेटा टाइप पता होना चाहिए आपको। डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल्स। अनदर इंफॉर्मेशन बच्चों जो आप लोग को टेबल के अंदर पता होनी चाहिए कि वो वेरिएबल क्या काम परफॉर्म करेगा। डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरिएबल। और भी हो सकता है आपके पास, लाइक वो लोकल वेरिएबल या ग्लोबल वेरिएबल है, ये इंफॉर्मेशन भी आप स्टोर कर सकते हैं। उसकी कोई पर्टिकुलर वैल्यू आपको स्टोर करनी है, कोई रेंज बतानी है आपको वेरिएबल की, तो ये चीजें भी आप आइडेंटिफाई टेबल के अंदर आप लोग इन्फॉर्म कर सकते हैं। अब वही ट्रू फॉल्स आ गया, चलें जल्दी से कर लें। एंड लगा हुआ है बच्चों, तो स्टेटस ऑफ कोर्स इट विल बी फॉल्स। लेंथ ऑफ पासवर्ड, आई थिंक लेंथ ऑफ पासवर्ड 448 is less than, you cannot compare an integer with string। तो आपने बता दिया कैन नॉट कंपेयर इंटीजर विद स्ट्रिंग। एल केस इलेक्ट्रिकल। अच्छा, ये एल केस बच्चों हमारे पास ये सिर्फ एक कैरेक्टर के लिए होता है, नॉट फॉर द स्ट्रिंग। ठीक है। सो ये एक कैरेक्टर को करता है। एल केस पैरामीटर should be a character, result is num। और इज नम बच्चों स्ट्रिंग को चेक करता है, नॉट अ रियल वैल्यू। पैरामीटर शुड बी स्ट्रिंग। ठीक है। सो हमने यहां पे छोटे छोटे से पॉइंट्स डिस्क्राइब करे। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। 1061। Sylvia is testing program that has been written by her colleague. Her colleague tells her that the program does not contain any syntax error. State what her colleague means by does not contain any syntax error. Code does not have any
grammatical error, code is compiled or interpreted. ठीक है. Identify and describe one other type of error that the program may contain. So there are so many errors. Let's go with logical error. Logical error description बच्चों for the logical error can be आपके पास solution या yes solution is not up to the requirement. Program behaves differently as expected. Data type बतानी है. Average mark will be real. Email will be string. Number of students in class, integer. Identify to indicate whether an email has been read or not, boolean. An airline बच्चों wants to provide passenger with information about individual flights and what else, individual flights, and allow them to book their flight using online booking system. One box in each row in the table to indicate whether the each item of information would be essential for the customer when making the booking. तो बच्चों आप लोगों को बताना है कि भाई एसेंशियल है डिपार्चर टाइम. जब मैं बुकिंग करने जा रहा हूं तो पता होना चाहिए डिपार्चर टाइम क्या है. फ्लाइट नंबर ऑफ कोर्स टू इंडिकेट. अच्छा मैं बुकिंग करने जा रहा हूं. फ्लाइट नंबर बच्चों मुझे फॉर एग्जाम्पल कराची टू लाहौर जाना है. मुझे फ्लाइट नंबर से कोई कंसर्न नहीं है. कोई भी फ्लाइट में मुझे भेजे मेरा कोई कंसर्न नहीं है. डिपार्चर एयरपोर्ट यस. किस एयरपोर्ट से जाना है मतलब 2-3 अगर कराची में एयरपोर्ट हो तो मुझे पता होना चाहिए. एयरक्राफ्ट टाइप नो आई थिंक मेरा कोई कंसर्न नहीं है. मुझे बस पहुंचना है. टिकट प्राइस यस. मुझे टिकट प्राइस पता होनी चाहिए. नंबर ऑफ सीट्स इन द एयरक्राफ्ट मुझे नहीं कंसर्न. मेरी सीट अवेलेबल है दैट्स मोर देन फाइन. आइडेंटिफाई द टेक्निक यूज टू फिल्टर. लेकिन वैसे मैंने देखा है आजकल मेरी वैसे जब भी मैं बुकिंग करता हूँ तो मैं वैसे कॉमनली ये रिक्वायर्ड नहीं है लेकिन मैं देख रहा होता हूँ कौन सा एयरक्राफ्ट है और उस रूट के ऊपर उस वक्त कौन सा इधर इट्स एन एयरबस या फिर बोइंग जा रहा है या क्या जा रहा है. तो थोड़ा बड़ा जहाज होता है तो थोड़ा सा बेहतर रहता है. खैर सर इट वॉज आफ्टर बुकिंग देन फ्लाइट नंबर इज इंपॉर्टेंट राइट. हाँ अगर आफ्टर लेकिन फिर भी अगर वो ये बोलता कि भाई फ्लाइट लैंड कर गई है और फिर आपको क्या करना है अपना सामान उठाने जाना है फ्रॉम द बेल्ट तो ऑफ कोर्स देन वो फ्लाइट नंबर आपको जरूरी होता है कि देयर आर हंड्रेड्स ऑफ बेल्ट्स रनिंग एंड देन यू नीड टू चेक कि आपकी किस बेल्ट के ऊपर आपका सामान आया हुआ है. तो फिर वहां पे फ्लाइट नंबर आपको रिक्वायर्ड होता है. ठीक है कासिम गुड अप्रोच. ऐसे ही सवाल आते हैं तभी मैंने आज की क्लास ऑनलाइन रखी वरना भी ऑन कैंपस बच्चे बैठे होते सो जाते. मुझे भी हल्की हल्की अब नींद आने लग गई लेकिन चलें जितने क्वेश्चंस मार्क करें वो कंप्लीट करके आज उठना है. आइडेंटिफाई द टेक्निक यूज टू फिल्टर आउट. टेक्निक को बच्चों ऑफ कोर्स हम लोग क्या कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं कि अननेसेसरी इंफॉर्मेशन को रिमूव करना इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन. बेनिफिट इज ऑफ कोर्स code is
simplified, easier to implement. Identify two additional pieces of essential information that a passenger might need when booking a flight. When booking a flight, जब मैं फ्लाइट बुक कर रहा हूं तो मुझे एक चीज, हाँ मुझे ये पता होना चाहिए बच्चों, मैं मतलब किस एयरपोर्ट के ऊपर, डेस्टिनेशन एयरपोर्ट कौन सा होगा मेरा, तो मुझे ये एक चीज पता होनी चाहिए. फ्लाइट नंबर इज इंपॉर्टेंट एज पर्सन कैन गो इन द रॉन्ग प्लेन. इब्राहिम, इतने चेक्स होते हैं, कैसे जा सकते हो गलत प्लेन में भाई. सो डेस्टिनेशन एयरपोर्ट. सिंस मेरे साथ इशू था, एक हुआ था एक दफ़ा व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग बैक 5 साल पहले. तो एक हुआ ये था कि आई अराइव्ड, मैं तुर्की के पुराने वाले एयरपोर्ट पे पहुंच गया था 3 साल पहले, हाँ 2021. तो एक्चुअली माई फ्लाइट वॉज फ्रॉम द मेन एयरपोर्ट. तो ये भी वहाँ पे भी 2 एयरपोर्ट्स हैं, आपको देखना पड़ता है. तो आपको डेस्टिनेशन एयरपोर्ट पता होना चाहिए कि कहाँ पर आपका भाई, नहीं खैर वो तो अराइवल वाला हुआ ना. खैर ओवरऑल आपको पता होना चाहिए. अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास क्या होना चाहिए भाई, अनदर थिंग, क्या क्या चीज़ें हो गई हैं वो देख लूँ मैं ज़रा. डिपार्चर टाइम है, डिपार्चर एयरपोर्ट है, टिकट की प्राइस है, एंड ऑफ कोर्स बच्चों ड्यूरेशन भी मुझे पता होना चाहिए, फ्लाइट का ड्यूरेशन कितना है. ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट, ठीक है, ड्यूरेशन पता होना चाहिए, लाइक 2 आवर्स 5 आवर्स, कितने आवर्स की हमारे पास फ्लाइट है, ड्यूरेशन हमें पता होनी चाहिए. लेट्स मूव ऑन. नाइन 65. Explain the purpose of stepwise refinement. बच्चों स्टेप वाइज रिफाइनमेंट मतलब मॉड्यूलर अप्रोच. सो हमने बता दिया इसका पर्पस भाई, ब्रेकिंग अ लार्ज प्रोग्राम इनटू smaller sub programs to increase level of detail in code. इससे करने से होता क्या है आपका, easier to implement update एंड डीबग. ठीक है, स्टेप वाइज रिफाइनमेंट का फायदा. प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सपोर्ट डिफरेंट डेटा टाइप्स, यूजुअली स्ट्रिंग एंड इंटीजर. Complete the table by giving 4 other data types and an example for each data type as well. I can go with integer. ऐसा सवाल आया ना पेपर में, कितना अच्छा है. integer, I can go with string हो गया, real हो गया. I can go with boolean. I can go with date. डेट का क्या होगा हमारे पास, कोई भी डेट दे दें, 12/2024. आई कैन गो विथ 4. एक सिंगल कैरेक्टर डिफाइन कर दें. एन एक्सपीरियंस प्रोग्रामर बच्चों इज वर्किंग ऑन अ प्रोग्राम दैट इज रिटन इन अ लैंग्वेज शी इज नॉट फेमिलियर विद. स्टेट वन फीचर ऑफ द प्रोग्राम दैट शी शुड बी एबल टू रिकग्नाइज. बच्चों अब वो एक्सपीरियंस प्रोग्रामर है, अब वो जिस लैंग्वेज के ऊपर काम कर रही है उसको नहीं पता, तो बच्चों वो
लूप्स को आइडेंटिफाई कर सकती है, वो आपके पास फंक्शन या प्रोसीजर्स को आइडेंटिफाई कर सकती है, वो पैरामीटर्स को आइडेंटिफाई कर सकती है। स्टेट 1 करना है बच्चों, मैंने यहाँ पे लूप के बजाय ज़्यादा अच्छा है वो लिख दूँ, आइट्रेशंस या सेलेक्शंस यूज्ड। ठीक है, स्टेट द टाइप ऑफ स्किल शी वुड अलाउ हर टू रिकॉग्नाइज दिस फीचर। तो बच्चों इस स्किल को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसफरेबल स्किल। ट्रांसफरेबल स्किल क्या होती है, देखिए हमारे पास हमारे एक स्टूडेंट थे, सर व्हाट इफ आई हैड माय डेट 1809, सही है कासिम, फाइन परफेक्ट, ठीक है सही है बिल्कुल। अच्छा हमारे पास बच्चों लेट से हमारे पास एक स्टूडेंट था कासिम, वो अब एक गाड़ी है, वो गाड़ी चलाता था लेट से टोयोटा करोला। अब अचानक से एक रिक्वायरमेंट आ गई कि उसको बीएमडब्ल्यू चलानी है, तो क्या वो नहीं चला सकता, भाई चला लेगा ना, क्यों चलाएगा, क्योंकि उसको पता है भाई गाड़ी चलाने के लिए जो स्किल्स रिक्वायर्ड है ना वो है आपका स्टीयरिंग, वो एस्केलेटर की इंफॉर्मेशन, मतलब बेसिक चीजें पता होंगी, तो वो बीएमडब्ल्यू भी चला लेगा, वो ट्रक भी शायद चला ले। तो कंप्यूटर कोडिंग के अंदर अगर आप लोग पाइथन आपको आती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग बाकी लैंग्वेज के ऊपर काम नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो ऐसी चीजों को जो आपको दूसरी लैंग्वेज की थोड़ी बहुत समझ में आ रही होंगी, तो उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, वी कॉल दैट एज ट्रांसफरेबल स्किल्स। Skill. Identify three methods that may be used to identify and locate errors in a program after it has been written. You may include one feature found in typical IDEs. So, has been written. तो बच्चों आप लोगों को तीन फीचर्स के नाम बताने. You may include one feature found in the typical integrated development environment. ऐसा सिर्फ वन फीचर आईडी का होना चाहिए। बच्चों आप लोग एरर फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग द ट्रेस टेबल। आप लोग एरर्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं बच्चों ब्रेक पॉइंट लगा के। आप लोग बच्चों क्या कर सकते हैं, टेस्ट डेटा अप्लाई कर सकते हैं, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, टेस्ट डेटा आप लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, और ऊपर वाला व्हाइट बॉक्स है। ठीक है, तो तीन फीचर्स हो गए हमारे पास, डन, लेट्स मूव ऑन। डीबगर भी लिख सकते थे अब्दुल्ला, यस। Translation is one of the stage in program development cycle. State three others. Analysis लिख दें, ट्रांसलेशन मतलब कोडिंग की बात कर रहा है, डिजाइन लिख दें, टेस्टिंग लिख दें, यू कैन ऑल्सो राइट मेंटेनेंस एज वेल। वो बोल रहे बच्चों डिफाइन द वर्ड्स, आपको पता होना चाहिए कि करेक्टिव मेंटेनेंस क्या होती है, आपके पास डिफाइन करना है आपने मेंटेनेंस that is used to identify and remove कौन से एरर्स, रन टाइम एरर्स। एडेप्टिव मेंटेनेंस के अंदर हम एडिशनल फीचर्स ऐड करते हैं। Adaptive maintenance is adding new features in the code. नहीं कोड तो नहीं, इन द कोड, हार्डवेयर भी हो सकता है एंड या और हार्डवेयर। एक्सप्लेन हाउ माइट बी दिस स्किल बच्चों यूजफुल फॉर अ प्रोग्रामर। तो बच्चों उसको बाकी लैंग्वेजेस का बच्चों नॉलेज हो जाती है आपके पास।
help to recognize data structures easy to learn new language, having experience of one particular programming language. Jackie has written the program and used the identifier names I1, I2, and I3. Explain why this is not a good practice. Identifier names should be meaningful, should reflect the purpose of the variable. It will make difficult for other programmers to it will make difficult for other programmers to understand the code. अली ने सवाल करा सर व्हाट इज आइडेंटिफायर अली आइडेंटिफायर बेटा वेरिएबल वेरिएबल को आइडेंटिफायर भी कहते हैं ना हम लोग प्रोग्रामिंग के अंदर वेरिएबल्स को आइडेंटिफायर भी कहते हैं तो बोथ द वर्ड्स आर यूज्ड इंटरचेंजेबल ठीक है आइडेंटिफायर कहता है कभी एग्जामिनर और कभी वेरिएबल कहता है लेट्स मूव ऑन आगे बढ़ते हैं जरा आप यहां पे और state when you algorithm are produced during program development state when you would produce an algorithm during the development program development and state its purpose so बच्चों एल्गोरिथम हम लोग कब बनाते हैं एल्गोरिथम हम लोग बनाते हैं डिजाइनिंग स्टेज के अंदर ठीक है एल्गोरिथम बनता है हमारे पास व्हेन डिजाइन फेज के अंदर ये पर्पस क्या होता है इसका ताकि हम सीक्वेंस एंड स्ट्रक्चर ऑफ कोड इज क्लियर एक्सप्लेन द टर्म व्हाट इज मेंट बाय बच्चों सिलेक्शन सिलेक्शन आपके पास क्या करते हैं इट्स अ कंडीशन it's a condition that
determines the sequence of execution, behave differently for true and false, can be nested as well. Explain the process. Explain the process of problem decomposition. State one reason, बच्चों. Explain the process of decomposition. तो decomposition क्या होती है बच्चों आप लोग के पास? Breaking, large problems into smaller sub सब प्रोग्राम्स लिखने जा रहा सब प्रोग्राम स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स. इसका रीजन ये होता है इजी टू इंप्लीमेंट, debug, maintain, and test as well. Name two features provided by a typical IDE that assist in debugging stage. तो debugging के अंदर बच्चों दो फीचर बहुत ही आसान सवाल है. So one of them is breakpoint. Another feature is stepping. Another feature is variable window watch. ठीक है, तो यू कैन राइट एनी टू बोले तो मैंने टू लिख दिए. नेक्स्ट 829. Name, selection and repetition are basic construct. Name any other basic construct बच्चों आप लोग के पास. आपको पता है दो और होते हैं, तो one of them is sequence and the other one is assignment. Let's go with assignment. Values are assigned to different data structures. Explain the term transferable skill. बच्चों आपको बताया था कि knowledge and skill of one programming language can be used to understand an unknown language. Helps to understand
features of unknown programming language. Count control loop and post condition loop are the two types of loop. Describe the characteristics of these loops. Number of iterations are fixed and known in advance. पोस्ट कंडीशन बच्चों आपके पास दैट इज at least iterate once since condition is checked at end of loop. Loop ends when condition is true. Can we write redundantly? Ilahi is asking. No. लिखना चाहो लिख दो, एग्जाम्पल के तौर पे लिख देना, लाइक यूं करके एग्जाम्पल लिखो और लिख दो वन ऑफ द एग्जाम्पल इज रिपीट डॉट 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 अनटिल. ठीक है, इस तरह करके लिख सकते हो. इलाही नेम 3 फीचर्स प्रोवाइडेड बाय आईडीई टू असेस द कोडिंग एंड इनिशियल एरर डिटेक्शन. तो बच्चों इनिशियल एरर डिटेक्शन के अंदर आपके पास क्या हो सकता है, आपके पास कलर चेंज होता है, तो वो व्हाट वी कॉल दैट एज प्रीटी प्रिंट. Another feature is बच्चों called dynamic syntax check. आपका आईडी क्या करती है, खुद ही बच्चों चेक करके बता देती है. अगर कोई सिंटेक्स के अंदर एरर है तो आपको खुद ही ऑटोमेटिकली पहले आपको आइडेंटिफाई करके बता देती है. और क्या हो सकता है, 3 फीचर्स आईडी दैट असिस्ट इनिशियली. तो बच्चों आपको एडिटर प्रोवाइड करती है जहां पे आप अपना कोड लिख सकते हैं. ऑटो कंप्लीशन इलाही बता रहा है. ऑटो कंप्लीशन में इलाही एरर डिटेक्शन का क्या से फीचर आया. ऑटो कंप्लीट में एरर रिमूव हो जाएगा. ये तो ऑटो कंप्लीट बिल्कुल होता है, ऑटो कंप्लीट होता है और ऑटो करेक्शन होता है. मेरे ख्याल इनिशियली टेक्स्ट एडिटर भी एक हमारे पास ऑप्शन होना चाहिए. चले आई एम गोइंग विद योर आंसर, ज़्यादा मुझे अच्छा नहीं लग रहा वैसे. खैर ऑटो कंप्लीशन. ठीक है, लेट्स मूव ऑन. फॉर्मेटिंग, हाँ फॉर्मेटिंग से पता चल जाता है हमें. अली ने बताया फॉर्मेटिंग इज इट्स अ गुड फीचर. ये अच्छा आंसर था. अच्छा जी, an algorithm is a solution to a problem expressed as sequence of steps. सीक्वेंस 2 नंबर दे रहा है इसके ऊपर. सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, यही होगा और क्या होगा. प्रोग्राम डिजाइन इंक्लूड द यूज ऑफ सब रूटीन्स. गिव 3 एडवांटेजेस बच्चों ऑफ यूजिंग सब रूटीन्स. नो कोड इज reused. No need to write code
again and again can be called multiple times maintenance and updation is easier. Checking that the program performs as expected. ब्लैक बॉक्स टेस्ट डाटा डालते हैं, हमें पता होता है नॉर्मल है तो नॉर्मल रिजल्ट आना चाहिए, वरना वरना एरर है तो एरर आना चाहिए, तो हमें टेस्ट डाटा बताता है ये. अ मेथड फॉर इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ डिटेल्स. बच्चों ये होता है स्टेप वाइज रिफाइनमेंट, मॉड्यूलर अप्रोच. अ टेस्ट to test a condition to determine which path to follow. So that is selection. A method of executing certain lines of code more than one time. So that will be iteration. मैंने ऑलरेडी करवा दिया था आप लोगों को. बस ये एक आखिरी बच्चों सवाल है, ये जरा परफॉर्म कर लेते हैं हम लोग. वाइल हमारे पास क्या है भाई, ये लेट मी चेक. सो वाइल हमारे पास क्या है, इट्स एन आइट्रेशन. काउंट जो है हमारे पास दैट इज असाइनमेंट. इफ ग्रेड बच्चों दैट इज सिलेक्शन. अगेन हमारे पास एक असाइनमेंट है यहाँ पे. एल्स बच्चों हमारे पास एक सिलेक्शन है. एंड फॉर हमारे पास एक आइट्रेशन है. डेटा टाइप बतानी है आप लोगों ने. दिस विल बी रियल, दिस विल बी बूलियन, दिस विल बी स्ट्रिंग, this will be integer, and this will be char, a single character. Air slash subject 7 comma 3. Subject 1 2 3 4 5 6 7. तो 7 से 3 बच्चों इट विल बी कॉन. तो एयर कॉन क्या होता है ये. एवरेज डिवाइड बाय 2, 13.5 डिवाइड बाय 2, और आई थिंक कुछ डेसिमल में वैल्यू होगी, द होल वैल्यू विल बी 6. प्रोजेक्ट कंप्लीटेड, तो दैट इज ट्रू. एंड 270 इज ग्रेटर देन फॉल्स. एक भी फॉल्स होगा बच्चों, ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स. एंड लगा हुआ है. प्रोजेक्ट कंप्लीटेड और 270 बच्चों एक कंडीशन भी ट्रू है और लगा हुआ है, तो फाइनल रिजल्ट विल बी आपके पास क्या आएगा, ट्रू आएगा. एस की कोड माई ग्रेड डिवाइड बाय 3. माई ग्रेड की वैल्यू क्या है हमारे पास, माई ग्रेड 3 है, तो बच्चों दिस विल प्रोड्यूस, ऑफ कोर्स आप एक 4 को 3 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो दिस विल प्रोड्यूस अस एन
एरर। ठीक है, तो बच्चों दीज वर द फ्यू क्वेश्चंस दैट वी परफॉर्म रिगार्डिंग द थ्योरी। इसके अलावा भी थ्योरी में आसान सवाल होते हैं, आप लोग को थ्योरी अच्छी तरह रीड आउट कर लेगा। मैंने कुछ स्ट्रक्चर डायग्राम्स की वीडियोस शेयर करी थी ग्रुप के ऊपर, आप लोग वो भी देख लेगा। स्टिल कोई क्वेश्चंस हो, कोई क्वायरीज हो, कोई क्वेश्चन आप लोग से सॉल्व ना हो रहा हो स्टिल आफ्टर लुकिंग एट द मार्किंग स्कीम एज वेल, तो ट्राई टू अप्रोच मी ऑन व्हाट्सएप। थोड़ा सा लेट रिप्लाई करूंगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि उस टॉपिक की पर्टिकुलर छोटी सी वीडियो बना के आप लोग के साथ शेयर कर दूं सोल्यूशन की। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। और एक और चीज मैं आप लोगों को गाइड करना चाहूंगा रिगार्डिंग पेपर 1। देखिए मैंने आप लोगों के साथ ड्राइव का लिंक शेयर करा है, ठीक है, मैंने आपके साथ ड्राइव का लिंक शेयर करा है। अब ये क्या करें आप लोग जरा, मैं आपको लिंक में एक चीज दिखा रहा हूं। पेपर 1 के लिए अगर आपको अच्छे मार्क्स गेन करने हैं तो बच्चों बिलीव मी आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। मैंने जो लिंक शेयर करा, दिस इज द लिंक P1। P1 में जब आप नीचे जाएंगे ना सबसे, तो बच्चों ये आप लोग को एक गाइड नजर आ रही है। अगर आप पढ़ें, अगर आप, मेरे पास विजिबल नहीं है ज्यादा, इसको जूम नहीं कर सकता मैं। तो यहां पे आप लोग को नजर आ रहा होगा बच्चों, एक गाइड नजर आ रही है आप लोग को, ठीक है। तो इस गाइड, ये रिवीजन, ये P1 की रिवीजन गाइड है। व्हाट यू कैन डू, इस गाइड को अच्छी तरह, ये टॉपिकल है, इसको अच्छी तरह इसके आंसर्स को रीड आउट करें कि किस तरह जब एग्जामिनर ने सवाल क्या करा है, रिप्लाई क्या करना है, सवाल क्या किया, रिप्लाई क्या करना है। तो एक जो थ्योरी के अंदर आप लोग के नंबर माइनस होते हैं ना, वो आप लोग के बच जाएंगे। तो ट्राई टू मेक श्योर कि उसको अच्छी तरह रीड आउट करें, ताकि आप लोग की आंसर राइटिंग स्किल्स आप लोग की बहुत ज्यादा पॉलिश हो जाए, बेहतर हो जाए। ठीक है, टिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी, बाय बाय।